बाकायदा एक मंसूबे की तहत जैसे लगता है चीज़ें लीक की जाती हैं। 2 दिन पहले से एक चीज़ होने वाली होती है तो वो लीक करके मीडिया को दे दी जाती है और वो टीवी स्क्रीन पे बार बार चलाई जाती है। और मुझे ये भी मालूम है कि पीछे से फ़ोन भी आते हैं। जहांगीर तरीन के अपने खिलाफ मीडिया ट्रायल के इल्जामात। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन की लाहौर सेशन कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट से बुरी जमानतें मंजूर हो गईं। मीडिया से गुफ्तगू में शिकायतों के ढेर लगा दिए। कहा गलत केस बनाया गया लेकिन भागने वाला नहीं। सवाल उठाए कि समझ से बालातर है कि बाकी शुगर मिल्स छोड़कर सिर्फ जहांगीर तरीन मिल्स को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जुल्म की स्याह रात जो है ये अब ख़त्म होने के करीब है और इसकी निशानी ये है कि आज जिस कोर्ट से मैं आया हूँ वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाने के लिए जो है वो बैठे हैं। जहांगीर तरीन की अदालत आमद को राना सना ने स्याह रात के खात्मे का इशारा करार दे दिया। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा वोट चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। डस्का का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पीपल्स पार्टी को भी कह दिया कि अब भी वक्त है गिलानी को सेनेट का ऑपोजिशन लीडर बनाने का फैसला वापस लें। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करे और ये अपोजिशन लीडरशिप जो है ये पीडीएम की सरबराही मीटिंग में इसको आके विड्रॉ करे। इस बेअसूली को जो है वो ना माफ़ किया जा सकता है ना इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद एक दिन में 84 अमवात, 4723 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.41% रही। एक्टिव केसेस 58,500 हो गए। लाहौर में कोरोना से सेहतयाब होने वाले बच्चे खतरनाक बीमारी कावासाकी सिंड्रोम में मुब्तला होने लगे। चिल्ड्रन अस्पताल से 5 केसेस रिपोर्ट। बुखार, गले में दर्द, जिस्म पर निशानात समेत मुख्तलिफ अलामात हैं। बीमारी बच्चों के दिल पर असर करती हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कीनिया के शहरियों पर बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी, लेकिन कोरोना के ज्यादा केसेस के बावजूद भारत मुस्तस्ना। दुनिया भर में सवाल उठ गए। वफाकी वजीर असद उमर ने भी पूछ लिया, पाबंदी लगाए गए ममालिक का इंतखाब सेहत और साइंस की बुनियाद पर किया गया या खारजा पॉलिसी पर। पंजाब में कोरोना से सूरत हाल बदतरीन। 24 घंटे में 2403 केसेस रिपोर्ट। 38 मरीजों की जान गई। शॉपिंग और तदफीन के लिए नए SOPs जारी। खरीदारी के लिए घर का सिर्फ एक ही फर्द बाहर जा सकेगा। बाजार में किसी घर के जायद अफराद की मौजूदगी पर कार्रवाई होगी। कराची के सुपर हाईवे को ब्लॉक करने, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। सिंध में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का सेहत जुर्म से इंकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। पीडीएम की पीपल्स पार्टी और ANP के खिलाफ चार्जशीट। दोनों जमातों को शो कॉज नोटिस भेजने पर इत्तेफाक। 8 जमातों के रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। बैठक में यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर तस्लीम करने से इंकार। ऐवान में ऑपोजिशन का मुतवाजी ग्रुप लाने पर भी इत्तेफाक। हमारा इत्तेहादियों में से लड़काना में घुस के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ मुखालफत कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद पीपल्स पार्टी फिर भी आज़ादी मार्च के साथ देता है। पीपल्स पार्टी फिर भी JUI को PDM का सरबराह मानता है। पहले नून लीग से लड़ाई, अब JUI पर चढ़ाई। बिलावल भुट्टो ने PDM की बड़ी जमातों को निशाने पर ले लिया। शिकवे शिकायतों के बाद जाली रहनुमा ने PDM को मशवरे भी दे दिए। कहा फजलुर रहमान हमसे नाराज हो ही नहीं सकते। ऑपोजिशन की लड़ाई का फायदा हुकूमत को नहीं होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल तक भारत से तजारती ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकते। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। भारत से मुताल्लिक इजलास में भी काबीना फैसले की गूंज। इमरान खान ने कहा यह कैसे मुमकिन है कि हम कश्मीर को नजरअंदाज करके भारत से तजारत शुरू कर दें, इससे तो बहुत गलत तासुर जाएगा। सिंध में कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा। उमरकोट में 8 और टंडोला यार में 1 बच्चा जख्मी। म्यूनिसिपल अफसरान के खिलाफ मुकदमात भी काम न आए। लाड़काना और सखर में आवारा कुत्तों के काटने से मजीद 22 अफराद जख्मी।
FIA साइबर क्राइम विंग की रहीमिया खान में कार्रवाई। बेनामी सिम्स बेचने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों जाली सिम्स, अंगूठों के निशानात, शनाख्ती कार्ड्स और डिवाइसेस बरामद। मुल्जिमान के संगीन जराइम में भी मुलव्वस होने का इंकशाफ। कराची में गर्मी की लहर का 5वां रोज, मुसलसल 4 दिन पारा 40 से ऊपर गया। आज भी 41 डिग्री रहने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद, हफ्ते से शहरियों का बुरा हाल। पहला रोजा 14 अप्रैल को होगा। वजीर साइंस फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया, लिखा 13 अप्रैल को माह मुबारक का चांद नजर आ जाएगा, लेकिन ट्वीट में गलती से 14 अप्रैल को 14 रमजान लिख दिया। आंखों के मुफ्त इलाज के चक्कर में 18 अफराद की बीनाई चली गई। मुल्तान की निजी अस्पताल इंतजामिया ने गलती तस्लीम कर ली। जिस आई सर्जन को बुलवाया गया वो अताई निकला। वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरावाला में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 भाई कत्ल। मख्तूलीन अदालत से पेशी के बाद घर जा रहे थे। मुल्जिमान फरार, पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। बीमारियां जो है इसी पानी से फैल रही हैं और ये जहाँ के जो लोग हैं बहुत परेशान हाल हैं। हम बारहा वासा को कह के चुके हैं, मुतलका हकाम को अब दरखास्तें भी दे चुके हैं कि खुदा के लिए इसका पॉइंट कहीं और बनाएं। बोलो मुल्तान में सुनिए नौबहार नहर के गंदे नाले में बदलने की कहानी। शहरी दीवान रशीद की जुबानी, शहर भर का सीवरेज का पानी नहर में डाला जा रहा है। ताफुन के बायस गुजरना भी मुहाल।